बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु के जलाली और अजीम नाम में आप तमाम यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन एवेंजेलिकल चर्च यूट्यूब चैनल के ज़रिए से खुदावंद के कलाम को सुनकर बरकत पाने वाले ईमानदारों, मसीह यीशु में आज सुख का सलाम आप तक पहुँचे। और इसी के साथ आज खुदावंद के कलाम के नए अहदनामा में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब और उसकी 54 आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें इस तरह से लिखा है। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूँ। मुकद्दस स्तिफनस शहीद के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं। जब मुकद्दस स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था और वो शहादत से पहले भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग संसार कर रहे हैं और वो इस शहादत को खुशी और ईमान के साथ कबूल कर रहा है। और लिखा है कि जब वो उसे संसार कर रहे थे तो वो यीशु मसीह के मुतालिक उनसे बात कर रहा है। और लिखा है वो रूह कुद्स से मामूर होकर, मुकद्दस स्तिफनस पहले भी रूह से मामूर है और जब उसे संसार किया जा रहा है, जब उसे पत्थर मारे जा रहे हैं, तो लिखा है वो और ज्यादा रूह कुद्दस से, ईमान से मामूर होता है। और आज हम देखते हैं कितनी अजीब और खुशी है रूह कुद्दस की मामूरी में कि स्तिफनस संसार किया जा रहा है, उसे लोग पत्थर मार रहे हैं, बेदर्दी के साथ उस पर जुल्म हो रहा है और वो रूह कुद्दस से मामूर है। और इसी मामूरी में वो गवाही देने से कतराता नहीं, वो बाज नहीं आया। मुकद्दस स्तिफनस रूह से मामूर शख्स है और इसी मामूरी में वो बड़ी दलेरी के साथ, रूह कुद्स की कुदरत के साथ यीशु के लिए रूहों को जीतता और मुनादी करता है। और उसके ईमान, उसकी गवाही, उसकी मुनादी के सबब से लिखा है कि बहुत सारे लोग उससे नफरत करने लगे। वो नफरत की बजाय उनसे मोहब्बत करता और उन्हें यीशु मसीह की मोहब्बत की तालीम देता है। आज सुबह हम आपस में रूह कुद्स की मामूरी के मुतालिक बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि हमें भी मामूर होना ज़रूर है, हमें रूह कुद्दस में लबरेज होना ज़रूर है। और खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 23 में फरमाता है कि वो मेरे प्याला को लबरेज करता है। हमारे ईमान का प्याला, हमारी उम्मीद का प्याला लबरेज होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें मामूर होने के लिए खुदावंद के कलाम को सीखना, पढ़ना ज़रूर है। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है
मामूरी के मुतालिक से हमें ईमान से मामूर होना ज़रूर है, हमें हिकमत से मामूर होना ज़रूर है, हमें रूह कुद्दस की ताकत से मामूर होना ज़रूरी है, हमें खुदा के फजल से मामूर होना है, हमें नूर से मामूर होना है, हमें मोहब्बत से मामूर होना है और हमें रूह कुद्दस से मामूर होना ज़रूर है। और जब तक हम मामूर नहीं हैं, हम मोहब्बत में, ईमान में, हिकमत में, ताकत में, फजल में, नूर में, मोहब्बत में मामूर नहीं है, हमारी सारी दौड़ धूप बेकार हो जाएगी। और मेरे अजीज, बगौर खुदावंद के कलाम का मुतालिया करें और कलाम की कुदरत से, रूह कुद्दस की मामूरी से हम मामूर होते जाएं। और जब तक हम रूह कुद्दस से, हिकमत से, नूर से मामूर नहीं, हमारी सारी खिदमत जो है वो बेकार और रायगा होगी। और ज़रूर है हमें रूह कुद्दस से मामूर होने के लिए दुआ करना चाहिए, और रूह कुद्दस से मामूर होने के लिए हमें इंतज़ार करना ज़रूर है। खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर जाने को थे तो उसके शागिर्द उसके साथ उस पहाड़ पर गए जहाँ से खुदा यीशु मसीह ने साउद फरमाया, और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तक तुम्हें रूह कुद्दस का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। और उन्होंने ऐसा किया, वो दुआ और रोज़े के साथ दुआ में ठहरे, उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया, और इसके साथ दुआ, इंतज़ार के साथ साथ हमें ईमान भी रखना ज़रूर है। ये नहीं कि हम दुआ करते रहें, इंतज़ार करते रहें और ईमान ना हो। दुआ के साथ, इंतज़ार के साथ ईमान का होना ज़रूर है, और फिर ईमान के साथ साथ हमें वफादार, फर्माबरदार भी होना लाजमी है। फर्माबरदारी के साथ साथ हमें आरजू रखना, हमें ख्वाहिश रखना ज़रूर है। और मुकद्दस पौलुस करंथस की कलीसिया के नाम खत में कहते हैं कि बड़ी बड़ी नेमतों की आरजू रखो, और फिर हमें यीशु मसीह को कबूल करके खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनना ज़रूर है, क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और फिर हमें अपने अंदर से हर तरह की आलूदगी को, हर तरह की नापाकी, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बदी और नफरत को निकाल कर खुदा से मुआफ़ी का तलबगार होना ज़रूरी है। हमें मुआफ़ी जब तक नहीं मिलती, हम रूह से मामूर नहीं हो सकते। मेरे अजीज़, ज़रूर है कि आज सुबह हम खाली तौर से ज़िंदगी का आगाज़ ना करें। आज का दिन हमारा खुदा के रूह के बगैर, बरकत के बगैर आगाज़ ना हो, बल्कि हम रूह कुद्दस की मामूरी में बढ़ने वाले हों। हमारी आज सुबह का आगाज़ इस आरजू के साथ, इस सोच के साथ हो कि हम रूह कुद्दस से मामूर शख्स हों। जिस तरह स्तिफनस रूह कुद्दस से मामूर है, और जब उसे संसार किया गया, उसे दुख दिया जा रहा है, तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को बाप के दाहिने हाथ खड़े देखा और उसकी गवाही दी, क्योंकि वो रूह कुद्दस से मामूर शख्स है। ज़रूर है कि ईमान, हिकमत, ताकत, नूर, फजल और मोहब्बत से हम मामूर होकर खुदावंद के बेटे यीशु की गवाही, अंजील की खुशखबरी का
पैगाम दें। और मामूरी के लिए मैंने आपको बताया कि हम दुआ करें, इंतज़ार करें, हम ईमान के वसीला से उसे हासिल करें और उसकी फर्माबरदारी करें, और फिर इसकी बड़ी आरजू रखें और इस एहसास के साथ कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम मुआफ़ किए हुए लोग हैं, तब हम मकबूल होंगे, हम बाबरकत होंगे और हमारी गवाही जो है दूसरों के लिए मौसर होगी, हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए बरकत का सबब बनेगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से, इस गवाही के वसीला से आपको भी रूह कुद्दस में मामूर होने और उसमें कायम रहने का फजल अता करे। और इस दुआ के साथ कि आज आपके दिन की सुबह और दिन का आगाज़ रूह कुद्दस की मामूरी की तरफ के साथ हो। खुदावंद आप पर अपने फजल के साया को हमेशा रखें। आमीन।